Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have completed already the first three part of the chapter Going Places. Today we are going to start its fourth part. In the last part we read that Geoff was was quite busy with his work, and Sophie said to him that she met Danny Casey, and he was all at the time got surprised that how it can be possible. Then what happened next? Come to this part. All right, what does he look like? I told you that he didn't believe at her wild stories, so he asked her, okay ठीक है, अच्छा तुम मिली थी तो how does he look like? अच्छा वो कैसा दिखाई देता है? Oh come on, you know what he looks like. Then she said कि अरे ये क्या बात हुई, तुम जानते हो अच्छे से कि वो कैसा दिखाई देता है. Close to, I mean. Then he tried to convince her कि मेरे कहने का मतलब कि पास से, तुमने पास में उससे मिल के देखा तो नियर बाई खड़े होके वो कैसा दिखाई देता है. Well, he has green eyes, gentle eyes. Then she said कि उसकी आंखें कैसी हैं, ग्रीन कलर की हैं, बहुत ही जेंटल. एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक. और वो ज़्यादा हाइट में मीन्स उसकी हाइट ज़्यादा नहीं, वो लंबा नहीं है ज़्यादा जैसा कि तुम सोचते हो. शी वंडर्ड इफ़ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट. एक बार को उसके दिमाग में आया कि वो कुछ उसके टीथ के बारे में, उसके दांतों के बारे में भी कुछ कहे, लेकिन फाइनली उसने डिसाइड किया कि नहीं, इसके बारे में अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है. देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनिंग. देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन. जैसे ही वो अंदर उनके फादर वहाँ पर अंदर आए तो उसके पहले ही वो अपने आप को मतलब फ्रेश होके आते हैं वहाँ पर. And his face and arms were shiny and pink and he smelled of soap. और जब वो वहाँ पर आए तो अब उनका फेस और उनके हाथ जो थे अब चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे एंड पिंक दिखाई दे रहे थे. एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप. स्मेल्ड ऑफ मीन्स हैविंग द स्मेल ऑफ, कि मतलब उनके अंदर से सोप से चूँकि वो फ्रेश होके आए थे तो वहाँ पर उसी की पूरी जो फ्रेगरेंस थी वो फैल जाती है. ही स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न. और उन्होंने टेलीविज़न ऑन किया. टॉस्ड वन ऑफ डेरेक्स शूज़ फ्रॉम हिज चेयर ऑन द सोफ़ा. टॉस्ड मीन्स थ्रू अप. और उन्होंने डेरेक के शूज़ जो कि वहाँ पर उनकी चेयर पर रखे थे उनको उठाकर किधर उछाला, किस तरफ फेंका, सोफ़े की तरफ. एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट. ग्रंट मीन्स हार्श साउंड, एक तीखी सी आवाज़ निकालते हुए फाइनली वो उस चेयर पर बैठ जाते हैं. Sophie met Danny Casey, Geoff said, and Geoff informed his father कि Sophie आज Danny कैसे से मिली थी. Sophie wriggled where she was sitting at the table. और Sophie जो कि वहाँ टेबल के पास में टेबल पे ही बैठी हुई थी, वहीं पे ही साइड में wriggled means twisting, मीन्स एक तरीके से चटपटाना या थोड़ा सा इधर उधर साइड में खिसक जाना. तो वो वहाँ पर अपने आप को ट्विस्टिंग मतलब फील करती है. हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक. ये सुनते ही कि सोफ़ी जो है डैनी कैसे से मिली, उसके फादर ने मुड़कर पीछे की तरफ देखा. थिक नेक टू लुक एट हर. हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन. और जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो उनका एक्सप्रेशन जो था वो कैसा था, डिसडेन मीन्स एक डिसअपॉइंट कर देने वाला, एक निराश कर देने वाला उनका. उन्होंने ऐसा लुक उस समय दिया उसकी बात को सुनकर. स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. वन इज स्मेल. टॉस्ड. स्मेल्ड मीन्स having the smell of. Tossed means threw up. Shiny, pink and shiny. Shiny means bright. And now wriggled means twisting. And one more, grunt means harsh voice. Now come to the next para. It is true, Geoff said, and Geoff
ट्राई टू मेक हिम बिलीव, एंड ही सेड कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है. आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉमी फिने. his father said reverently to the television. और तभी उनके फादर ने क्या बोला, रेवरेंटली मीन्स रेस्पेक्टफुली, और बहुत रिस्पेक्ट देते हुए उन्होंने टेलीविज़न की तरफ देख रहे थे वो, और उसी बीच उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कि किसको जानता था, टॉमी फिने को जानता था. बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बात बहुत पहले की के टाइम की है. यू टोल्ड अस, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा हाँ आपने बताया था हमें. कैसे माइट बी दैट गुड सम डे. दैन ही सेड कि डैनी कैसे माइट बी दैट गुड सम डे, कि हो सकता है डैनी कैसे भी बिल्कुल उसकी तरह ही बहुत अच्छा प्लेयर बन जाए किसी दिन. बेटर देन दैट इवन ही इज़ द बेस्ट. एंड जियोफ सेड कि हाँ उससे भी अच्छा बन सकता है क्योंकि वो वास्तव में बहुत अच्छा है. इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, ही मीन्स इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, कि मतलब अगर अपने शोल्डर्स के ऊपर वो हेड रखता है. शोल्डर्स के ऊपर हेड रखना मीन्स अगर ही हैज़ द पावर, ही हैज़ द गुड थिंकिंग पावर, देन इट कैन बी हैपन. इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अगर उसकी लुक आफ्टर मीन्स उसकी देखभाल जो है अच्छे से होती है. लुक आफ्टर इज़ अ फ्रेज, इट मीन्स देखभाल करना, टेक केयर. तो अगर उसकी टेक केयर होती है, अच्छे से उसकी देखभाल होती है, तो ऐसा पॉसिबल है. अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर अ यंगस्टर्स इन द गेम दीज डेज. एंड ही सेड कि आजकल के बच्चों के लिए, आजकल के यंगस्टर्स के लिए गेम्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मीन डिस्टर्बेंस है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं. ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन कंट्री. एंड जियोफ सेड कि नहीं वो बहुत अच्छा करेगा क्योंकि वो जो बहुत अच्छी जो टीम है उसके साथ वो खेल रहा है. ही इज़ वेरी यंग येट, बट हिज फादर सेड कि ही इज़ वेरी यंग येट, कि अभी लेकिन वो बहुत छोटा है. देन जियोफ सेड ही इज़ ओल्डर देन आई एम, कि नहीं वो मेरे से बड़ा है. बट अगेन फादर आर्ग्यूड टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम. देन हिज फादर सेड कि नहीं बहुत छोटा है, फर्स्ट टीम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वो बहुत छोटा है. यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी. देन ही सेड, जियोफ सेड कि आप इस तरीके की सॉर्ट ऑफ मतलब काइंड ऑफ, कि इस तरीके की एबिलिटीज़ को लेके हम इस पर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पार्ट. रेवरेंटली मीन्स रेस्पेक्टफुली, and distractions means disturb, sort of game. These are the difficult word here. Sort of, we can say one more word, sort means kind of. Now he is you can't argue with that sort of ability. He is going to buy a shop, Sophie said from the table. और सोफी जो कि अभी तक वहीं टेबल के पास बैठी होती है, वो वहीं से ही कहती है he is going to buy a shop, कि वो एक शॉप खरीदने जा रहा है. her father again grimaced means very फेस, फिर से उनका चेहरा जो था एकदम से उदास हो जाता है, वो सैड फील करते हैं. सेम टाइम, वेयर वुड यू हियर दैट, अच्छा तुम्हें ये कहाँ से पता चला. ही टोल्ड मी सो. देन शी रिप्लाइड कि नहीं उसने मुझे खुद बताया है. ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ अराउंड इन हिज चेयर. ही मटर्ड मीन्स स्पोक साइलेंटली, धीरे धीरे बड़बड़ाना, मरमर्ड कुछ कहना, ऐसे. तो धीरे धीरे वो कुछ बड़बड़ाते हैं अपने पास ही. और इनऑडिबल दैट कान बी हियर, मतलब वो अच्छे से क्लियरली सुनाई नहीं आ रही है बात. एंड ड्रैग्ड, और तभी ड्रैग्ड मीन्स खींचना, पुल्ड विद फोर्स, और एक घसीटना किसी चीज़ को, और पुल्ड विद फोर्स हिमसेल्फ राउंड द चेयर, मतलब अपनी चेयर को उन्होंने ऐसे पीछे की तरफ खींचते हुए. दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी. एंड ही आस्क्ड हर कि क्या ये तुम्हारी फिर से वही
मीन्स वाइल्ड मीन्स अनसिविलाइज, मीन्स वो तुम्हारी बेकार की कहानियाँ शुरू हो गई. शी मेट हिम इन द आर्केड, जियोफ सेड, एंड एट द सेम टाइम जियोफ ट्राई टू टेक फेवर ऑफ हिज सिस्टर, एंड ही सेड कि नहीं, वो आर्केड में उससे मिली है. एंड ही टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसने तभी उसको ये सब कुछ बताया. स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड. मटर्ड, grimaced means here ray face, WRY ray face, and muttered means murmured, inaudible that can't be heard. Wild means useless here. Student, mark this part. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.